अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन। हाउ यू ऑल। आज चलते हैं एक वीडियो बनाते हैं मुरकबात आइन की तरफ। तो हमने लिखा था, तो आज चलते हैं। सबसे पहले आइन की तख्ती को लिखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिखते हैं मुरकबात आइन। मुरकबात आइन लिखते हैं। फिर मुरकबात आइन लिखने के बाद पूरे पेज पे एक ही वीडियो में हम आइन की तख्ती को क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। इस तरीके से एक बार मुरकबात लिखेंगे, फिर मुरकबातें, फिर यहाँ पे आइन लिखेंगे। आइन एक वाहिद इस तरह की तख्ती है कि जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात तो देखनी पड़ेंगी, लेकिन खैर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इजी तरीक़ाकार बता दूँगा। यहाँ पे जो आइन बनाना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो यहाँ पर मैं आप लोगों को तरीका बता दूँगा कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। आइन अलिफ कम सबसे पहले लिखते हैं आइन अलिफ। सबसे पहले इस तरीके से लिख रही है तो सबसे पहले आसान है। अब आइन का ऊपर हिस्सा बनाना ये थोड़ा-सा मुश्किल है। यहाँ पर आपने पेन को इस तरीके से पकड़ना है। पेन इस तरीके से पकड़ने के बाद आपने इस तरीके से सीधा करके इसको लिखना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आइन अलिफ बन जाएगा। इसी तरीके से करते-करते आप आइन के साथ बे को इस तरीके से मिलाओगे। यानी सबसे पहले आपने आइन को इस तरीके से लिखना है। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से। इस तरीके से आपने लिख लिया। फिर यहाँ से इस तरीके से जीम लगा दिया। फिर यहाँ से इस तरीके से जीम बना दिया। अब यहाँ से इस तरीके से इसको हल्का सा लिखना है और इसको भी इस तरीके से हल्का सा लिखना है। ये हमारे पास आइन बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो एराबात है, उन एराबात को आपने सही तरीके से लिखना है। इनको सही तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। फिर आइन के साथ दाल को लिखना है, यानी आइन इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले दाल लिख लिया। फिर यहाँ पे आइन को इस तरीके से सीधा करके लिखा जाता है। यहाँ पर ये क्या बन गया? आइन बन गया, आद। फिर आइन के साथ रे को लिखना है। इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर यू पीपल इफ़ अगर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको लिख सकते हो। फिर आइन के साथ इस तरीके से सीन को लिखना है। बड़े वाले सीन को लिखते हैं या शीन को लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको सीन बुलाओ या शीन बुलाओ, सिर्फ नुक्तों से फ़र्क करता है। फिर आइन के साथ इस तरीके से छोटे सीन को लिखना है। आपने इस तरीके से यहाँ से एराबात भी छोटे-छोटे आप लोगों ने दे देने हैं, क्योंकि एराबात ही हमारे पास जो कि ख़त नस्ख़ में सबसे अच्छे लगते हैं। फिर आइन के बाद सीन के बाद फिर लिखना है स्वाद। इस तरीके से सबसे पहले बड़ा वाला स्वाद लिखते हैं, फिर छोटे वाले को लिखते हैं। यानी आइन का जो पहला वाला जो शेप है वो फुल ईज़ी है। फुल ईज़ी तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। इस तरीके से फिर आइन के साथ आप लोगों ने क्या करना है? ज़ाद लिखना है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेटर्स हैं आप इनसे बना सकते हो। फिर आइन के साथ इस तरीके से थवा को लिखना है। इस तरीके से थवा भी उसी तरीके से स्वाद की तरह है जैसे पहले हम लोग लिखते आ रहे हैं पहले से। सिर्फ़ फ़र्क ये है दोनों में कि एक गोल तरीके से लिखा जाता है और एक को सीधा करके लिखा जाता है। तो ये इसमें से कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। फिर आइन के साथ आइन को लिखना है। आइन यहाँ से इस तरीके से छोटा करके इस तरीके से गोल करके जीम की तरह लिखना है। इसको ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आइन के साथ आइन बन जाएगा। फिर आइन के साथ फ़े को लिखना है इस तरीके से। ये थोड़ा-सा तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करोगे, आप लोग प्रैक्टिस के साथ-साथ आप लोग आदी हो जाओगे और आप लोग सही तरीके से फिर लिखना सीख जाओगे इंशाअल्लाह। फुल ईज़ी है, इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है कि हम बना नहीं सकते हैं या सही तरीके से लिख नहीं सकते हैं। इट्स रियली ईज़ी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग टेंशन लोगे कि ये किस तरीके से बनता है या किस तरीके से लिखा जाता है, तो तब ये और भी मुश्किल होता जाएगा और ये नेचुरली ये चीज़ होता है। ये टिपिकली आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि बंदा जिस चीज़ को मुश्किल समझता है वो वाक़ई में भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना आसान इसको समझते हो और कितना इसकी प्रैक्टिस करते हो, उतना ही आपके लिए ये आसान होता जाता है। फिर आइन के साथ क्या लिखना है? लाम को लिखना है। आइन के साथ फिर बड़े लाम को लिखना है। फिर आइन के साथ मीम को लिखना है। वाह! भाई क्या बात है! आइन लिखो या आइन लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ नुक्ते देने की बात है। अगर आप लोग नुक्ते दोगे तो आइन बनेगा, अगर नुक्ते नहीं दोगे तो आइन बनेगा।
پھر آئین کے ساتھ اس طریقے سے نون کو لکھنا ہے، یہ ہو گیا نون، اور پھر آئین کے ساتھ اس طریقے سے بڑے نون کو لکھنا ہے، یعنی آئین لکھنا ہے اور آئین کے ساتھ اس طریقے سے آپ ہا کو بھی لکھ سکتے ہو، یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا، ہا بن جائے گا آئین کے ساتھ۔ پھر یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آئین کے ساتھ آپ واو کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہو، یہ ہو گیا واو۔ ایک ہمارے پاس چھوٹا ہا بھی لکھا جاتا ہے، جس طرح آئین ہا کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ پھر آئین کے ساتھ لام الف کو لکھتے ہیں اس طریقے سے لام، اور یہ ہو گیا الف۔ ایک دوسرا لام الف بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی جس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اب صرف لکھیں گے، میں بولوں گا نہیں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ پہلے سے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کیلیگرافی۔ if you really if you really want this calligraphy writing rightfully, then اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کنڈیشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ تو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، یہ چیز تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جتنا آپ لوگ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ لوگ پرفیکٹنیس کی طرف بڑھو گے، اتنا ہی آپ لوگوں کا جو رائٹنگ ہے وہ صحیح ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ضائع نہیں جائے گی، آپ لوگ جتنا پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ لوگوں کا رائٹنگ بنتا جائے گا۔ یعنی یہ میں 10 اور 12 سال کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رائٹنگ یہ ہمارے پاس بہت ایزی چیز ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں پیشنس ہونا چاہیے۔ یہ مطلب یہاں پہ استقامت کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے اور وقت اس کو دینا ہے۔ یور ڈیڈیکیشن از ایوری تھنگ فار دس۔ تو یہ ہو گیا آئین کی تختی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔